Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says we have statement 1 given. If circular motion of an object is uniform, the object will possess only centripetal acceleration. Statement 2 given. If circular motion of the object is non-uniform, the object will possess both centripetal and transverse acceleration. Option 1 given. Both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2 given. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3 given. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4 statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. सो जो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, बेसिकली डायनामिक्स की जब हम बात करते हैं तो इट इज द कॉज वी आर स्टडिंग ड्यू टू विच सर्कुलर मोशन इज हैपनिंग. सो यहाँ पे अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन की, सो वी हैव स्टडीड टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन UCM एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो दोनों में फ़र्क क्या है हमें वो समझना होगा. सो लेट सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन में घूम रहा है. लेट सपोज एट एनी इंस्टेंट इट इज एट दिस पॉइंट. थोड़ा सही से बना लेते हैं. दिस इज द सर्कुलर पाथ. अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं लेट सपोज वी हैव अ पार्टिकल ऑन दिस पॉइंट. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें सो वी नो कि इसके पास एक वेलोसिटी होगी, linear velocity in this direction. At every point it will be having some velocity, linear velocity. ठीक है. अब अगर हम मान लें कि इस linear velocity का जो component है, that is component नहीं, sorry, अगर हम इसका magnitude देंगे, अगर ये constant रहे तो we will say कि this motion will be representing uniform circular motion. ठीक है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, या फिर हम यूं कहें कि स्पीड इज कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी के दो पार्ट्स होंगे. वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, उसकी मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. ऑल्दो हम देख सकते हैं कि डायरेक्शन तो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है वेलोसिटी की, हर पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि डायरेक्शन इज डिफरेंट, लेकिन अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम रहे, दैट इज मॉड ऑफ वे इज कांस्टेंट, तो हम कहेंगे कि दिस टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब अगर हम मान लें कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है लेकिन ये बढ़ रही है, सो इन दिस डायरेक्शन अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी एक्टिंग. अगर वो बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अगर घट रही होती वेलोसिटी तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का. अभी हम मान रहे हैं कि वेलोसिटी बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अब इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के नाम से क्वेश्चन में स्टेटमेंट 2 में बोला गया है. ठीक है, सो वी हैव टू बी केयरफुल. अब यहाँ पे ऑल्सो वी हैव स्टडीड के जो सर्कुलर मोशन होता है बॉडी का, सर्कुलर मोशन में दो तरीके के एक्सेलरेशन एक्ट करते हैं. द टोटल एक्सेलरेशन, दैट इज द नेट एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन अ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ए नेट इज इक्वल्स टू ए सी, दैट इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, प्लस ए टी या फिर ए टेंजेंशियल का स्क्वायर. ए टेंजेंशियल या फिर ए ट्रांसवर्स बोल सकते हैं इसको. सो दिस इज द सिचुएशन. अब यहां से वी कैन सी कि ये नेट एक्सेलरेशन है फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. अब हम डिसाइड करेंगे वेदर फॉर यूसीएम है या नॉन यूसीएम है. तो हमने देखा कि जो एटी है हमने ऑलरेडी ये डेरिवेशन किया हुआ है, सो जस्ट वी नीड टू कीप द रिजल्ट्स इन माइंड. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एटी, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड दिस इज द ए आर एक्सप्रेशन, दैट इज फॉर रेडियल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. इसका एक्सप्रेशन आता है वी स्क्वायर बाय आर. ठीक है, सो यहाँ पे ये दो एक्सप्रेशन हमें याद रखने एंड द टोटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. अब यहाँ पे वी कैन सी क्लियरली, अगर यूसीएम का केस है तो यूसीएम में तो हम देख सकते हैं कि मॉड ऑफ वे इज कांस्टेंट, और अगर मॉड ऑफ वी कांस्टेंट है सो दिस इंप्लाइज दैट के जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विल बी जीरो. ठीक है, तो ये यूसीएम का केस है. तो यहाँ पे सिर्फ एसी विल बी एक्टिंग, सेंट्रिपिटल फोर्स विल बी एक्टिंग, सिर्फ सेंट्रिपिटल फोर्स ही एक्ट करेगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन सॉरी विल बी एक्टिंग. अब यहाँ से अगर हम स्टेटमेंट 1 को देखें, इफ सर्कुलर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म, दैट इज यूसीएम की बात हो रही है, द ऑब्जेक्ट विल पोसेस ओनली सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. तो ये बात सच है, सो दिस इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें, इफ सर्कुलर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उसमें एसी एटी दोनों एक्ट करेंगे. ठीक है ना, तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा करेक्ट आंसर है. तो ऑप्शन 1 will be the answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.